प्रश्नावली 5 का छठवां प्रश्न, जो कि इस प्रश्नावली और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है ना। प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के, सिद्ध करना है हमें कि वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं, एक वृत्त है जिसकी दो स्पर्श रेखाएं और दोनों ही आपस में समांतर है, इस प्रकार से, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर दोनों ही टच हो रहे हैं, ठीक है, के बीच, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच खींची गई एक अन्य स्पर्श रेखा, इसके दोनों के बीच में एक रेखा खींचना है जो वृत्त से स्पर्श भी हो, मतलब कि स्पर्श से वृत्त के की स्पर्श रेखा और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में एक रेखा हमें खींचनी है ना। रेखा का अंतःखंड, का अंतःखंड मतलब कि स्पर्श रेखाओं के बीच का जो खंड है, स्पर्श रेखाओं के बीच का जो खंड है, जो भाग है, उसे वो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, केंद्र पर, इस वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। स्पर्श रेखा, ये एक अन्य स्पर्श रेखा का अंतःखंड, का अंतःखंड मतलब दोनों समांतर रेखाओं के बीच का खंड केंद्र पर कितना, समकोण मतलब कि 90 अंश का कोण अंतरित करता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। ये जो कोण बन रहा है इसको मान लेते हैं MON। तो MON कोण MON इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। एक वृत्त है, इस प्रकार से एक वृत्त है और इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जो आपस में समांतर है। प्रश्न में ये दिया गया है कि दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर रेखाएं भी हैं, एक दूसरे के समांतर रेखाएं भी हैं, ठीक है। अब बोल रहा है इन स्पर्श रेखाओं, समांतर स्पर्श रेखाओं को छोड़कर एक और स्पर्श रेखा है इस वृत्त, इन दोनों के बीच में, इन समांतर रेखाओं के बीच में एक अन्य स्पर्श रेखा है इस प्रकार से। इस रेखा का नाम रख देते हैं PQRS, ठीक। और इस अन्य स्पर्श रेखा का नाम रख देते हैं XY, ठीक। X और Y। इस अन्य स्पर्श रेखा का अंतःखंड, अंतःखंड मतलब समांतर रेखाओं के बीच का खंड को पॉइंट कर देते हैं, जहां जहां पे ये समांतर रेखा को, ये तीसरी स्पर्श रेखा जहां पर टच करी है, M और N नाम रख दिए। वृत्त के केंद्र से, यही MN वृत्त के केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार से MNO, ठीक है। अब ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं जहां जहां पर स्पर्श कर रही है, स्पर्श बिंदु क्या क्या मिलेंगे हमें, A B
और यहाँ पर एम एन एल ले लेते हैं। ठीक है, तो स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पे हमें इस वृत्त की त्रिज्या मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से सीधी लाइन से मिलेगी तो ए ओ बी इस वृत्त का व्यास होगा और ओ एल इस वृत्त की त्रिज्या। इस प्रकार से एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ पे, एक छोटा सा कोण यहाँ और यहाँ पे एक कोण और। केंद्र से ए और बी, ए ओ बी को के पर एक सरल रेखा ए ओ बी पर केंद्र से 3 कोण बन रहे हैं, कोण है ना, ए ओ एम, कोण एल ओ एल, एम ओ एल, कोण एल ओ एन और कोण एन ओ बी। इन तीनों कोणों का योग, कोणों का नाम ले लेते हैं, चलो 1 2 3 4, चारों कोणों का योग, सॉरी 3 नहीं 4 कोणों का योग 180 अंश होगा। मतलब कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 इज इक्वल टू 180 अंश होगा, है ना, क्योंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का कोण होता है टोटल, है ना। इस वजह से तो हमें लाना क्या है, कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग, 2 और 3 कोणों का योग 90 अंश आना चाहिए, यह हमें लेके आना है। गिवन दैट कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और क्या दिया हुआ है कि एम एन स्पर्श रेखा एक्स वाई पर है, एम एन दो बिंदु हैं जो स्पर्श रेखा एक्स वाई पर है और कहाँ है, और समांतर रेखा पी क्यू व आर एस के बीच स्थित है, पी क्यू और आर एस के बीच स्थित है। एम और एन या फिर अंतःखंड भी बोल सकते हैं, एम एन क्या है, इस अंतःखंड के पॉइंट है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि कोण एम ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है कि केंद्र पर अंतरित कोण कोण ओ एन 90 अंश का होगा, समकोण होगा, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव, चलो प्रूव स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करना, क्या किया हमने, ए ओ को मिलाया, ए ओ को मिलाया, ओ बी को मिलाया व ओ एल को मिलाया, है ना, को मिलाया और क्या किया, मिला लिया। अब मिलाया तो ए ओ बी तीनों ही एक सरल रेखा प्राप्त हुई, है ना, ए ओ बी एक सरल रेखा और व्यास भी है, इस वृत्त का व्यास भी है, एक सरल रेखा व वृत्त का व्यास है, इसलिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4
एक सरल रेखा है, इस वजह से चारों कोणों का योग 180 अंश। इस सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 अंश होगा। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए कि पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से त्रिभुज है? MAO, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। त्रिभुज MLO, त्रिभुज NLO और त्रिभुज NBO, है ना। इन चारों त्रिभुजों में दो दो त्रिभुज का अगर पेयर बनाए हम, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज को अगर हम आपस में सर्वांग सम ले आते हैं तो क्या होगा? उससे कोण हमें बराबर मिलेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2। उसी प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में, तीसरे और चौथे त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांग सम ले आते हैं तो कोण 3 और कोण 4 त्रिभुज हमें बराबर मिलेंगे। ठीक है, तो हमें लाना क्या है? कोण 2 धन कोण 3 का योग 190 अंश लाना है, और चारों कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो कोण 2 की जगह में 1 लिख सकते हैं, और कोण 3 की जगह में कोण 4 की जगह में 3 लिख सकते हैं, कोण 1 की जगह में 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे कोण 1 की जगह में कोण 2 लिख दिए, और कोण 4 की जगह में कोण 3 लिख दिए, है ना। तो दो कोण 2 और 2 कोण 3 आया, दो कॉमन निकाल लिए और 180 अंश के अपॉन में ले गए, तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर 90 अंश मिल जाएगा, और वही हमें लाना है ना। तो उसे के लिए क्या करना पड़ेगा? दो का त्रिभुज का पेयर बना के दोनों को सर्वांग सम लाएंगे। अब त्रिभुज MAO व त्रिभुज MAO व त्रिभुज MLO, जहाँ पे कोण A और कोण L दोनों ही समकोण बनाएंगे, है ना। क्योंकि स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या से लंब ही डाला जाता है, ये हमने प्रमेय में पढ़ा है। तो कोण A और कोण L दोनों ही समकोण होगा, इसलिए MAO और MLO से OA इज इक्वल टू OL, दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए। और कौन कौन सी भुजा बराबर होगी? OM और OM दोनों कॉमन है। OM इज इक्वल टू OM, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा से OM और OM दोनों बराबर होगा। और AM इज इक्वल टू ML। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ही पॉइंट M पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। AM और ML एक ही पॉइंट से अगर वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दो स्पर्श रेखाएं, तो दोनों की दूरी आपस में बराबर होती है, लंबाई आपस में बराबर होती है। ये हमने प्रमेय में पढ़ा है। इसलिए स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा से AM इज इक्वल टू ML होगा। अतः त्रिभुज MAO सर्वांग सम है त्रिभुज MLO के। और MAO है क्या? अच्छा, MAO सर्वांग सम है MLO के। अगर सर्वांग सम है तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, इसलिए कोण A बराबर है कोण 2 के। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। इसी तरह त्रिभुज NLO व त्रिभुज NBO और NBO से OL बराबर है OL बराबर है
ओ बी के, क्योंकि दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओ एल और ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्या से एक ही वृत्त की त्रिज्या से ओ एल और ओ बी बराबर है। ओ एन बराबर होगा ओ एन के, दोनों ही त्रिभुजों में ओ एन कॉमन है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा से। और इसमें भी एक ही पॉइंट है, स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, इसलिए दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होंगी। बी एन बराबर है एल एन के। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा से बी एन और एल एन आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए त्रिभुज एम एन एल ओ सर्वांग सम है त्रिभुज एन बी ओ के। एन एल ओ सर्वांग सम है एन बी ओ के, इसलिए कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर होंगे। सर्वांग सम है, अतः सभी कोणों का कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 1 से कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। कोण 1 के जगह में हम कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, इस वजह से कोण 2 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 के जगह में कोण 3 लिखा जा सकता है, बराबर 180 अंश। दो तो कोण 2 है, इस वजह से 2 इंटू और 2 इंटू कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब 2 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू इसके अपॉन में ले जाएंगे तो 2 धन कोण 3 बराबर 180/2। कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180/2 मतलब 90 अंश। और कोण 2 धन कोण 3 है क्या है कोण एम ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोण 2 धन कोण 3 एम ओ एन है, तो कोण एम ओ एन है, और ये हमें 90 डिग्री लाना था, आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने क्या सीखा, पहला पॉइंट है इसमें, उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो तथा एक बंद आकृति बनाता हो वृत्त कहलाता है। उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, दूरी से समान दूरी पर स्थित हो तथा एक बंद आकृति बनाता हो वृत्त कहलाता है। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। एक वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, और
एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर, एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जो ये जीवाएं भी बराबर होती हैं, ये जीवाएं भी आपस में बराबर होती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इस जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, जस्ट उल्टा उसका, ठीक है। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, सिर्फ एक ही वृत्त यहाँ पर से हम खींच सकते हैं असंरेख तीन बिंदुओं से लेकर, है ना। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, ठीक। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की परिधि के शेष भाग पर, वृत्त की परिधि के इस परिधि के शेष भाग पर अंतरित कोण का, इस बिंदु पर अंतरित कोण वृत्त की परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। मान लीजिए ये 20 अंश है तो इसका जस्ट 2 गुना मतलब 40 अंश केंद्र पर अंतरित कोण होगा, ठीक है। अब उसके बाद 9वां पॉइंट है कि एक वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण, व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। ये 90 डिग्री का कोण होगा वृत्त की परिधि पर, अगर व्यास से कोण बन रहा है तो किसी बिंदु पर, है ना। 10वां पॉइंट है वृत्त के एक ही खंड में बने कोण, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग, किसी एक युग्म का योग 180 अंश होता है ना। और यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसी को जस्ट उल्टा कर दिया है ना। 13वां दिया हुआ है 13 पॉइंट कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक, 90 डिग्री का कोण बनाती है। 14 है 14 नंबर का बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है ना। और 15 है किसी जीवा पर दी गई स्पर्श द्वारा दी गई स्पर्श रेखा एक मिनट, एक स्पर्श रेखा है ना, और ये जीवा है वृत्त की। किसी जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ उनके स्पर्श बिंदु पर बना कोण उस जीवा द्वारा
एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड ये केंद्र पर अंतरित कोण है। एकांतर वृत्तखंड मतलब वृत्त के शेष पर जीवा को छोड़कर शेष भाग पर अंतरित कोण के बराबर होता है। मतलब ये कोण आर है तो ये भी कोण आर होगा, आपस में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और कुछ दिया है क्या? नहीं। इसके बाद 13 चैप्टर है ज्यामितीय रचनाएं, जियोमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, 13 चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं।